इंसान को अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता और हुकूमत वक्त का अंदेशा नहीं रहता, फिर अपनी नेक नामी और बदनामी की भी परवाह नहीं करता, तो अजीम से अजीम तर गुनाह करने और बड़ा से बड़ा जुल्म ढाने से भी वो नहीं डरता। यही हाल यजीदियों का हुआ कि खुदाए ताला का खौफ उनके दिलों में नहीं था और हुकूमत वक्त के अंदेशे का सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसी के हुक्म से तो अहले बैते रिसालत पर जुल्म जफा का पहाड़ तोड़ने के लिए भेजे ही गए थे और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि दुनिया वालों की निगाह में हम जलील और रुस्वा हो जाएंगे, तो फिर उन्हें किसी तरह का जुल्म ढाने से कोई चीज माने ना हुई। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल को सिर्फ बेदर्दी के साथ शहीद करने पर उन्होंने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि आपके जिस्म में अक़दस से कपड़े भी उतार लिए और घोड़ों की टापों से आपकी लाशे मुबारक को पामाल करके हड्डियों को चकनाचूर भी किया। फिर खेमे की तरफ बढ़े, तमाम असबाब और सारा सामान लूट लिया, यहाँ तक के पर्दा नशीन खातीन के सरों से चादरें खींच ली और खेमों को भी जलाकर राख कर दिया। जल गया खेमे अतगर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा जुरअत इब्ने हैदर सर्दिया बात नहीं जाने दी। इमाम आली मकाम का सरे मुबारक खूली इब्ने यजीद के घाट इब्ने जियाद के पास भेजा गया और बाकी शोदा के सर कैस इब्ने अशअस और शिम्र वगैरह के साथ रवाना किए गए। खुद इब्ने साद उस रोज करबला में ठहर गया और 11 मुहर्रम की सुबह को अपनी फौज के तमाम मक़तूलीन को जमा किया, उन पर नमाज जनाजा पढ़ी और दफन कर दिया, मगर शोदाए राय अपनी लाशों को ऐसे ही बेगोरो कफन पड़े रहने दिया। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों, आप देख रहे हो कि जिन्होंने मेरे इमाम आली मकाम को, मेरे प्यारे आका के प्यारे नवासों को करबला के तपते हुए रेगदार में शहीद किया, उनकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, और जिन्होंने कत्ल किया था, जिन्होंने शहीद किया था, उनके जो लोग कत्ल हुए मारे गए, इब्ने साद ने उन पर जनाजे की नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, कितने जालिम लोग थे। फिर ये पर्दा नशीन औरतों जो बीमार ज़ैनुल आबिदीन और चंद छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात भर मैदान में पड़ी रही, उन्हें कैदी बनाकर कूफे की तरफ रवाना हुए। यजीदी फौज के एक सिपाही का बयान है कि जब हजरत ज़ैनब अपने भाई हजरत हुसैन की लाश से गुजरी तो इंतहाई दर्द के साथ रोते हुए कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, आप पर अल्लाह और मलाइके मुकर्रबीन का दुरूद व सलाम हो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन मैदान में पड़े हुए हैं, खून में डूबे हुए हैं और तमाम आज़ा टुकड़े टुकड़े गए। वाह मुहम्मदा, आपकी बेटियां कैद में जा रही हैं, आपकी औलाद कत्ल की गई। अल्लाह अल्लाह, हवा उनकी लाशों पर खाक उड़ा रही है। हजरत ज़ैनब के इन अल्फाज को सुनकर दोस्त व दुश्मन सब रोने लगे। फिर जब करबला से यजीदी लश्कर चला गया तो कबीले बनी असद जो करीब के गांव गादिरिया में रहता था, हजरत इमाम और उनके साथियों की लाशों को आकर दफन कर दिया। मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम का सरे अनवर जब कूफा पहुंचा और भरे दरबार में इब्ने जियाद के सामने एक तश्त में रखा गया, उस वक्त जालिम इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी थी जिससे वो आपके लबों और दांतों को ठोकर देने लगा। सरकार अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त वहां मौजूद थे, इस गुस्ताखी को देखकर तड़प उठे और रोते हुए फरमाया, छड़ी को हटा ले,
खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो इन लबों और दांतों को चूमा करते थे और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा खुदा तुझे खूब रुलाए, अगर तू बुढ़ा न होता और तेरी अकल खराब न हो गई होती तो मैं तेरी गर्दन मार देता। हजरत ज़ैद वहां से उठे और ये कहते हुए चले कि गुलाम ने गुलाम को हाकिम बना दिया, जिसने सारे बंदगाने खुदा को अपना खाना जात बना लिया। ऐ कौमे अरब, आज से तुम सब गुलाम हो गए। तुमने फर्जंदे रसूल को कत्ल किया और मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बना लिया, जो अच्छों को कत्ल कर रहा है और बुरों को गुलाम बना रहा है। तुमने जिल्लत को गवारा कर लिया और जो जिल्लत को गवारा करे उस पर खुदा की मार हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम का ऐलान हुआ कि लोग बड़ी मस्जिद में जमा हो जाएं। जब वहां से लोग, जब बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए तो इब्ने ज़ियाद बदनिहाद मस्जिद में गया और मिंबर पर खड़े होकर कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने हक और अहले हक की मदद की। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया और उनके साथियों को कामयाबी अता फरमाई और उनको फतह और नुसरत से सरफराज किया। अल्लाह अल्लाह मआद अल्लाह। और कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली और उनके गिरोह को शिकस्त दी और उनको हलाक किया। सद मर्तबा मआद अल्लाह, जब उस बदबख्त ने हजरत इमाम हुसैन और उनके वालिद गिरामी हजरत अली को कज़्ज़ाब कहा तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबीब अस्दी जो मुहिब्बे अहले बैत थे, दोनों आंखों से माजूर थे और सारा दिन जिक्र फिक्र और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गुजारते थे, वो इब्ने ज़ियाद की गुस्ताखी को बर्दाश्त न कर सके, बेताब होकर खड़े हो गए और पर्दे गज़ब से कांपते हुए फरमाया ओ इब्ने मरजाना, तू ही कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है और जिसने तुझे हाकिम बनाया वो भी कज़्ज़ाब है। और सुन ले, हुसैन सच्चे हैं, उनके बाप सच्चे हैं, उनके नाना सच्चे हैं और तुम लोग औलादे रसूल के कत्ल के मुजरिम हो और बातें सिद्दीकीन जैसी करते हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इब्ने अबीब की कौम के बहुत से लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उनको छुड़ा लिया, मगर जालिम इब्ने ज़ियाद को उनका खून बहाए बगैर चैन न आया। घर से बुलवा कर उनको कत्ल किया और शहराहे आम पर उनकी लाश को दार पर लटका दिया। इस तरह कौसर के साहिल पर एक जानिसार का और इजाफा हो गया। इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को कूफा के कूचो बाजार में फिरवाया और इस तरह अपनी बेगैरती और बेहयाई का मुजाहरा किया। उसके बाद हजरत इमाम और उनके तमाम जानिसार शहदाए किराम के सरों को और असीराने अहले बैत को एक जमात के हमराह शिम्र वगैरह की सरकर्दगी में यजीद मलीस के पास इस हालत में रवाना किया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पांवों को जंजीरों में जकड़ दिया गया था और बीवियों के ऊँटों की और बीवियों को जो घर की औरतें थी उनको ऊँटों की नंगी पीठों पर बिठाया गया था और जालिम ने हुक्म दिया था कि सरों को नेज़ों पर चढ़ाए हुए आबादियों में से होकर गुजरना ताकि लोगों को इबरत हो और आइंदा कोई यजीद की मुखालफत पर आमादा न हो। जब अशकिया की जमाअत इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को लेकर पहली मंजिल एक गिरजाघर के पास रात गुजारने के लिए उतरी और बरिवायत अल्लामा सिबानी
शराब पी रही थी वो जमात, तो एक लोहे का कलम गैब से नमूदार हुआ जिसने खून से ये शेर लिखा, अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, यानी जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया है क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे। और बाज़ रिवायतों में है कि दीवार पर ये शेर पहले से लिखा हुआ था। बदबख्तों ने जब ये देखा तो बहुत मुताज्जब हुए और घर जाके राहिब से पूछा कि ये शेर किसने लिखा है और कब का लिखा हुआ है। राहिब ने कहा किसने लिखा है ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे नबी के जमाने से 500 बरस पहले से ये शेर लिखा हुआ। और राहिब ने जब शहीदों के सरों को नेज़ों पर और चंद बीवियों और बच्चों को बहालत हसीरी देखा तो उसके दिल पर बहुत असर हुआ और दरियाफ्त करने पर जब पूरा हाल उसको मालूम हुआ तो कहा, माअल्लाह, तुम लोग कितने बुरे आदमी हो कि अपने नबी की औलाद को कत्ल किए हो और फिर उनके बाल बच्चे को कैदी बनाए हो। अगर रात पर अपने नबी के नवासे का असर हमारे पास रहने दो तो हम तुम्हें 10,000 दिरहम देंगे। वो लोग उस पर राजी हो गए। राहिब ने रकम अदा करके हजरत का सरे मुबारक लिया और अपने मखसूस कमरे में ले गया। फिर सरे अनवर, चेहरे मुबारक और मुकद्दस जुल्फों और दाढ़ी के बालों पर जो गर्दो गुब्बार और खून वगैरह जमा हुआ था धोया और इत्रो कापूर लगाया और बड़ी ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने सामने रखकर उसकी जियारत करने लगा। खुदाए अज़्ज़ा वजल उसके इस अदब से राजी हुआ, उसने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। राहिब रोने लगा और उसकी निगाहों से पर्दे उड़ गए। उसने देखा कि सरे अक़दस से आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने सरे मुबारक की ये करामत देखी तो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मुसलमान हो गया और सुबह को सरे मुबारक उनके हवाले। अब जब बदबख्त वहां से चले और दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दिरहमों को तकसीम करने के लिए थैलियों के मुंह को खोला तो देखा सबके सब दिरहम ठेकरी हो गए और उनकी एक तरफ ये आयत करीमा लिखी हुई है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम जो करते गए खुदाए ताला को उससे गाफिल हरगिज़ न जानो। और दूसरी तरफ ये आयत मुबारक तहरीर थी, वसयअलमुल्लज़ीन ग़लबू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून, जुल्म करने वाले अनकरीब जान लेंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। जब यजीद फरीद को मालूम हुआ कि असीरा ने करबो बला और इमाम हुसैन वगैरह का सर अनकरीब दमिश्क पहुंचने वाला है तो उसने पूरे शहर को आरास्ता कर दे और सबको खुशी मनाने का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के लिए मुल्क शाम आए हुए थे। जब वो दमिश्क शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सब लोग खुशी मनाते और बाजे बजाते हैं। उन्होंने लोगों से इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि अहले इराक ने हुसैन इब्ने अली के सर को यजीद के पास हदिया भेजा है। तमाम अहले शहर उसी की खुशी मना रहे हैं। हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आह भरी और पूछा कि हजरत हुसैन का सर कौन से दरवाजे से लाएंगे। कहा बाबू साखा से। आप उस तरफ तेजी से बढ़े और बड़ी दूर धूप के बाद अहले बैत तक पहुंच गए। आपने देखा एक सर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से बहुत ज्यादा मुशाबे है, नेज़े पर चढ़ाकर रखा गया है, जिसे देखकर आप बेख्तियार रो पड़े। अहले बैत में से एक ने पूछा कि तुम हम पर क्यों रो रहे हो। हजरत सहल ने पूछा आपका नाम क्या है। फरमाया मेरा नाम सकीना बिन्ते हुसैन है। उन्होंने फरमाया और मैं आपके नाना जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी
हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म फरमाइए। हजरत सकीना ने फरमाया, मेरे वालिद के सरे अनवर को सबसे आगे करा दीजिए ताकि लोग उधर मुतवज्जे हो जाएं और हमसे दूर रहे। अल्लाह अल्लाह, ये देख रहे हैं हजरत सकीना है। आप बताइए कौन ऐसी औरत है कि जिसके बाप को, जिसका बाप इंतकाल कर गया हो तो हर औरत ये चाहती है, हर लड़की ये चाहती है कि आखिरी वक्त पर अपने बाप को अपनी निगाहों से कितना देख लूं, मगर ये बीबी सकीना जानती है कि मेरे अब्बा जान ने अपनी गर्दन को नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए कटवा दिया है। तो अब जब मेरे अब्बा जान ने अपनी गर्दन को इसीलिए कटवाया है कि नाना की शरीयत बच जाए, तो मैं कैसे उस शरीयत पर आंच आने दे सकती हूँ? क्योंकि जब हुसैन पाक का सर इन औरतों के पास था तो लोग देखने को आते थे और बेपर्दगी होती थी। इसलिए बीबी सकीना साहब ये रसूल से कहती है कि इस तरह मुबारक को जरा दूर ले जाओ ताकि लोग दूर से देख ले और हमारी बेपर्दगी ना हो। अल्लाह अल्लाह, ये अहले बैत है, ये बीबी सकीना है। अब्बा जान ने नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपनी गर्दन को कटा दिया। मैं उनकी कुर्बानी को कैसे जाये होने दे सकती हूँ? हजरत सोहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 400 दिरहम देकर हजरत इमाम के सरे मुबारक को मस्तूरात से दूर करा दिया। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि मुहर्रम के दिनों में बाजे बजाना हजरत इमाम हुसैन के दुश्मन यजीदियों की सुन्नत है और आपके मुहिब्बीन का घर तो मातम कदा बना हुआ था। उनके यहाँ इस मौके पर कोई बाजा ओजा नहीं बजा था, तो कोई बाजा वगैरह बजने का तो जब उनके घरों पर मातम हो रहा, जब उनके घर मातम कदा बने हुए थे तो इस मौके पर बाजा बजने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता इमाम की शहादत की खुशी में यजीदियों ने बजाया था, मगर अब इमाम आली मकाम की मोहब्बत के दावेदार बजाते हैं। खुदाए ताला उन्हें समझ अता फरमाए और यजीदियों की सुन्नत पर अमल करने से बचाए। ऐ मेरे अजीजों,